ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। कह रहा है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे ना दाद दिया लेकिन उनका रहस्य नहीं बताया। ठीक है, मतलब सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो यह कथन यह जो है किस सिख गुरु के लिए कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तेग बहादुर। तेग बहादुर की औरंगजेब ने सिर कटवा दिया था। किस सिख गुरु को बकला द बाबा माने बकला का बाबा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तेग बहादुर को कहा जाता है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में कौन सही है? तब ऑप्शन को देख लेंगे। तो कह रहा है कि उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, यह भी सही है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश माने सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए, यह भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा मतलब जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा प्रारंभ की, यह भी सही है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं? तो अब देख लेंगे। कह रहा है दशम ग्रंथ, यह भी है। चंडी चरित्र, यह भी उन्हीं का लिखा हुआ है। विचित्र नाटक और जफरनामा, चारों जो है उन्होंने ही लिखा है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। उसके बाद कर रहा है सैन्य संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कपूर सिंह। ठीक है, कहीं कर्पूर लिखता है। तो खालसा दल का जो स्थापना किया कर्पूर सिंह ने किया और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजय लड़े। ठीक है, विजय युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालक्रम के अनुसार सजाना है, जो पहले कौन जीते थे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा लाहौर, उसके बाद अमृतसर, उसके बाद कंडला, उसके बाद कश्मीर। तो ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लाहौर। लाहौर को जीतने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजाज नामक जो है तोप प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो जमजाज नामक तोप कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमृतसर विजय के दौरान उसे प्राप्त हुआ था। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर को राजनीतिक राजधानी और अमृतसर को जो है धार्मिक राजधानी छीने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भंगी से। उसके बाद कह रहा है मिलान करना है। तो इसमें अब देख लेंगे अमृतसर की संधि कह रहा है 1809 में, रोपण की संधि 1831 और त्रिपक्षीय संधि 1836। और दूसरी तरफ जो है किसके द्वारा की गई थी? तो अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो से हुई थी। ठीक है, और रोपण की संधि विलियम बेंटिंग से हुई थी और त्रिपक्षीय संधि जो है लॉर्ड ऑकलैंड से हुआ था और शाह शुजा से जो अफगान शासक थे। तो इसमें सब के सब मिल जा रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी के दोनों राज्य क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सतलज को सीमा निर्धारित की गई थी। रणजीत सिंह ने अपनी राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो इसमें कह रहा है अवंतुरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर, एविटेबल, तो ये सब वो किए थे। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद कह रहे पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे, तो सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे, इन्होंने ही किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दिलीप सिंह, जो कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। उसके बाद कह रहे दिलीप सिंह जो है वह, सॉरी यहाँ पर हमने बताया है कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो देख लीजिएगा उनको। रणजीत सिंह के बाद उसके बाद खड़ग सिंह हुए थे, खड़ग सिंह के बाद नौनिहाल सिंह हुए थे, और नौनिहाल सिंह के बाद जो है कुछ दिनों तक जो शासन का भार चांद कौर को भी सौंपा गया था। उसके बाद शेर सिंह आए थे, और दलीप सिंह जो थे वे सिखों के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो यह सिखों के समय में ही, यहाँ पर जो पहले वाला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ, दिलीप सिंह के समय हुआ, ये अंतिम सिख राजा थे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है मिलान करना है कि लाहौर की संधि, बहरावल की संधि और पंजाब व अंग्रेजी राज में विलय कब कर लिया गया था। तो देखिएगा, जो लाहौर की संधि हुई थी 1846 में हुई थी, और बहरावल की संधि भी 1846 में ही की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो विलय हुआ था वो डलहौजी के समय में किया गया था 1849 में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो सब के सब जो है मिल जा रहा है, तो इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन है। ए जो है गलत हमने बताया था, चूँकि एक तो मिल रहा है, 2 3, तो इसलिए 20 का राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एलिन बरो के समय में किया गया था, और इन्हीं के समय में नरबली प्रथा को भी समाप्त किया गया था। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, नेपियर को जाता है। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार बताना है। वेलेजली के समय जो राज्य सहायक संधि स्वीकार किए थे, हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार और भोसले 1803 में, सिंधी 1804 में, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि क्रम से सजाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए होगा। पहले 1 2 3 4 जो क्रम से दिया ही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सहायक संधि से संबंध किसने कहा था, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेलेजली ने ही कहा था। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायता बनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वेलेजली हो जाएगा। इसको पूर्ण रूप से व्यापक रूप से जो है प्रदान किया था, जबकि प्रथम बार डुप्ले ने इसे किया था। उसके बाद कह रहा है फिर से मिलान करना है। पिंडारियों का दमन, तो पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्स हर्ट्स ने किया था। ठाकुओं का दमन विलियम बेंटिंग ने किया था, और मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव विलियम बेंटिंग ने ही किया था। तो इसमें जब मिलान करेंगे तो हो जाएगा, सबसे सब मिल जा रहा है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है फिर से मिलान करना है, और इसमें दे दिया है कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, फिर कह रहा है दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। तो समाचार पर प्रतिबंध समाप्त जो है यह किया था मेटकॉफ ने, तो इसका हो जाएगा 4। दूसरा कह रहा है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो यह युद्ध हुआ था ऑकलैंड के समय में, तो बी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसका हो जाएगा 3, और फिर उसके बाद जो बच गया वो हो जाएगा 1, डलहौजी के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद कह रहा है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर कौन थे, तो डलहौजी थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डलहौजी के जब्ती सिद्धांत गोद प्रथा का प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों के
क्रम बताना है जो कौन पहले हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है सतारा 1848 में, उसके बाद जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में आता है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको जब सजाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर हो जाए 1 2 3 4 5 6 पूरा लाइन से ही मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है फिर से मिलान करना है। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो यह युद्ध जो है 1824 से 26 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था और तृतीय जो है 1885 में हुआ था। तो इसमें जो मिलान हो रहा है वह हो जाएगा बी। उसके बाद कर रैप्ट क्लाइव के प्रथम गवर्नर जनरल विचार करना है और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोनों कथन सही है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रैप्ट क्लाइव थे और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। उसके बाद कह रहा है कौन सा दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के कारण नहीं था? तो अब कह रहा है कमज़ोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, यह दोनों कथन तो सही है। उसके बाद कह रहा है दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, यह भी सही है। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर जब होगा तो वो आक्रमण करेगा ही क्यों और संभव कैसे होगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया, सही है। उसे सामंतों का दमन किया, यह भी सही है। उसने मजबूत आधुनिक सेना का संगठन किया, यह भी सही है। उसे शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारी से भारी रिश्वत दी, यह गलत है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो अब देखिए कह रहा है अपरिष्कृत कपास, तिलहन, अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। अगला ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। और चौथा कह रहा है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो यह राइट हो जाएगा, ये सभी का व्यापार होता था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी रहा? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई। और प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। थैंक यू।